हमारा भारत इस वर्ष आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। भौगोलिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता वाला यह देश आज़ादी के 75 सालों में मोहब्बत व नफरत के कई पड़ाव से होकर गुजरा है। साल 1947 में भारतीयों ने इस दिन ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन भारत ब्रिटिशों के औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो गया था। इस वर्ष 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को भारतीय ध्वज फहराने व घर लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगस्त के शुरुआती दिनों से ही स्कूल, कॉलेज से लेकर देश के सरकारी विभागों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के दिन विशेष कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां भी चल रही हैं। तो आइए आज हम अपने देश के इस महापर्व पर कुछ पंक्तियां पेश करते हुए आगे की कड़ी में शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची होंगी जब तक एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। हृदय प्रिय ग्राम सभा व क्षेत्र वासियों, मेरे ग्राम सभा झरकटा व भदौरा के समस्त विशिष्ट जनों व प्यारे देशवासियों, सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले दिन हम अपने महान भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए सभी एकत्रित होंगे। 15 अगस्त भारत के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। यही वह दिन है जब भारत ब्रिटिशों की 200 साल की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। 15 अगस्त भारत का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश 15 अगस्त वर्ष 1947 को ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस दिन को हर भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त वर्ष 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और आंदोलनों में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच धर्म के आधार पर दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं होने लगी। प्रिय देशवासियों, हृदय प्रिय ग्राम सभा वासियों, इस वीडियो संप्रेषण के माध्यम से आपको मैसेज देने का मेरा यह तात्पर्य था। यह शुभकामना संदेश देने का मुख्य उद्देश्य जो था वो यही था कि आप सभी को, हम सभी को एकत्रित होकर के किसी प्रकार का मन में किसी के भेदभाव ना हो, किसी से द्वेष ना हो, एक भाईचारे का व्यवहार अपनाते हुए, भाईचारा अपनाते हुए हम सभी इकट्ठा होकर के यह राष्ट्रीय पर्व, जो एक विशेष पर्व के रूप में हम सभी भारतवासी मनाते हैं, बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस राष्ट्रीय पर्व को हम सभी लोग एकत्रित होकर के सेलिब्रेट करें, शुभकामनाएं प्रेषित करें तथा एक दूसरे से खुशियां बांटें। मित्रों, आप सभी लोगों को अवगत होगा आज के जीवन में या आज की व्यस्त लाइफ में किसी के पास इतना समय नहीं है कि पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे के घर जाते थे, अपने रिश्तेदारियों में जाते थे, शुभकामनाएं देते थे, खुशियां बांटते थे। लेकिन
इस व्यस्त जीवन में हम लोगों के पास जिस भी माध्यम से समय मिल पा रहा है, समय जुट पा रहा है, उन्हीं समयों में हम एक दूसरे से खुशियां बांटने का काम करें। उन्हीं समयों में उन्हीं सीमित संसाधनों से हम एक दूसरे से खुशी बांटें, प्रेम व्यवहार बांटें तथा हमारे भारत का ये 75वां स्वतंत्रता दिवस हम आगे मनाएंगे। उसमें सभी लोग हंसी और हर्ष उल्लास से एक दूसरे के साथ खुश रहें और खुशियां बांटें। बाकी इन्हीं शुभकामनाओं सहित आप सभी को सादर प्रणाम, हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।